और तीसरी बात, हुकूमत का प्रोरोगेटिव है, यहाँ साइबर विंग की पोजीशन है जो उनकी असली पोजीशन बनती है, और जहां जहां अफसरान हैं उनको वहां तानियात किया जाएगा। और लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात, वो खुद छुट्टी पे गए, और तीसरी बात कि जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड के मुताबिक न कमीशन, न करप्शन, न किकबैक, न मनी लॉन्ड्रिंग, न किसी नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ है। तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड हमारे हक में होगा, जिस रिकॉर्ड पे हमें बेलें मिली हैं, वो रिकॉर्ड हम ना तब्दील करेंगे, ना उसको चोरी करेंगे। वो आपके मुंह पर तमाचा इसी तरह रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम आज़ाद पाकिस्तान चाहती है और आज़ाद पाकिस्तान के साथ है। फवाद चौधरी साहब, वो कराए के तर्जुमान, वो इम्पोर्टेड वुज़रा, वो इम्पोर्टेड मुशीर जो आजकल अदालतों में दरख्वास्त दे रहे हैं अपने अपने घरों को लौटने की, अवाम को लूटने के बाद, कि खुदारा हमें वापस जाने दिया जाए, या कभी अमेरिका, कहीं बरतानिया, कहीं यूरोप, जहाँ जहाँ से ये कराए के टट्टू आए थे, वो वापस जाने के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दे रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि मुल्क तो आज़ाद 1947 में अल्लाह ताला के फजलो करम से हो गया था, लेकिन मुल्क के आइन के ऊपर शब खून मारा जाता रहा। मुल्क की तारीख गवाह है, जिसकी आला मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल आइन शिकनी की इमरान खान ने की, जो मुल्क के ऊपर काबिज था, जो कार्टल्स और माफिया मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, जो कार्टल्स और माफिया मुल्क पर मुसल्लत थे, जिन्होंने पार्लियामान को कैद किया हुआ था, जिन्होंने आइन को कैद किया हुआ था, जिन्होंने मुल्क को कैद किया हुआ था, जिन्होंने मीडिया को कैद किया हुआ था। आज मुल्क अल्लाह ताला के फजलो करम से आज़ाद भी है, खुद मुख्तार भी है, और आइन के मुताबिक चल भी रहा है। और मुल्क पर सिलेक्टेड नहीं, एक मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ है। और ये भी मैं बताना चाहती हूं कि ये मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ है कि वोट के जरिए, आइन के जरिए, कानून के मुताबिक, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, जिसकी आइन इजाजत देता है, जो आइन में तरीकाकार दर्ज है, उसके मुताबिक वोट की ताकत के साथ एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोले को, माफिया को और काटल को अवाम ने पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। इसलिए मुल्क आज़ाद अब हो गया है। 4 साल जो मुल्क ने कैद काटी है, जिसमें मुल्क की मईशत तबाह हुई, मुल्क का रोजगार तबाह हुआ, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैली, जो अनारकी फैलाने की कोशिश की गई, मुल्क के हर शोबे को कैद किया गया, मुल्क के आइन को यरगमाल बनाया गया, 22 करोड़ अवाम को भूखा किया गया, गरीब किया गया, बेरोजगार किया गया। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से उन तमाम हथकड़ियों से पाकिस्तान की अवाम आज़ाद हो चुकी है। फिर तोशा खाना केस, अच्छा कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी। यह है असल असलियत, यह है असल हकीकत इन लुटेरों की, इन लोगों की जो मुल्क पे मुसल्लत थे कि मुल्क के ज़खायर, मुल्क के जो असासे हैं उनको बेचो। यही वो वजीर थे जो रेडियो पाकिस्तान बेचने के चक्कर में थे, यही वो वजीर थे जो पीटीवी को बेचने के चक्कर में थे। और कहते हैं अगर वजीर आजम को, इमरान खान साहब को घड़ी मिली तो वो बेचती तो कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ क्या बात है। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली, और ये वो चीजें हैं जो आपने मजबूरी आपको डिक्लेयर करनी थी, जो स्टाफ को आके दी गई। अभी वो चीजें डिक्लेयर नहीं है जो जाती तौर पे आपने खुद रिसीव की हैं। और कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा टीजर तोशा खाना का मैं बताना चाहती हूं कि कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली, वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। और जो चीजें आपको स्टेट देती है, जो चीजें आपको तोहफे मिलते हैं एज एग्जीक्यूटिव, वो आप बाजारों में बेचने के लिए लगते हैं। आपने वजीर आजम की कुर्सी पे सिलेक्ट होकर आए थे तो आपने क्या उसकी दुकान लगा ली थी कि आपको जो चीजें तोहफे में मिले, तहाइफ मिले, वो आप बाजारों में जाके बेचते फिरें और यहाँ 2 करोड़ जमा कराएं और 18 करोड़ की बेचें घड़ियां? ये आपको कोई कानून इजाजत नहीं देता। कोई इखलाकी, जिस इंसान में जुर्रत होती है ना, वो ये काम नहीं करते। लेकिन जब आए इस नीयत से हों
कि आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करना हो तो घड़ी बेचना कहते हैं क्या बात, अगर घड़ी बेच दी आपके। और ये जो मैंने जितने आपको फिगर्स बताए हैं, इन तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं और इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं। जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है, जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। इसलिए ये बातें ना करें कि क्या हुआ, घड़ी मिली और नेशनल इंटरेस्ट अंगूठी मिली। क्यों नहीं आप बता सकते थे आवाम को, मुझे अंगूठी मिली और मैं उसको नेशनल इंटरेस्ट में मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता? क्यों नहीं बता सकते थे कि कफलिंग्स, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है कफलिंग्स में, कौन सा नेशनल